हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्रुप सी की वैकेंसीज़ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वो पब्लिश कर दी है। और आप लोगों को पता है कि बीकॉम लेवल की जो टोटल 934 पोस्ट हैं उसमें जो है आपको वो पोस्ट आपके सामने दिख रही है। तो काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सर इसमें क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लोगों को जो है इसका सिलेबस है, उनके सब्जेक्ट्स उनको क्लियर नहीं थे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज़ देख लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो बीकॉम अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज़ है 68 है, अकाउंटेंट असिस्टेंट की 20 वैकेंसीज़ है, अकाउंट्स क्लर्क की 84 है, ऑडिटर की 233 है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इंस्पेक्टर की 35, जूनियर अकाउंटेंट की 9, जूनियर ऑडिटर की 99, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, ऑडिटर की भी बहुत अच्छी है, इंस्पेक्टर की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, ये ऑफिसर लेवल की जॉब्स है सारी। और लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी की 333 है और सीनियर ऑडिटर की 36 है, स्टोर कीपर की भी 17 है। तो आपको मैं सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि जो ये वैकेंसीज़ है बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है और आपको ये जॉब लेना काफ़ी इजी है कंपेरेटिव टू अदर जॉब्स या फिर जो नॉर्मल ग्रेजुएशन की जितनी भी पोस्ट है उनसे यहाँ पे जॉब लेना काफ़ी ईजी है। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स रहा है और आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको भी पता है कि ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत ही यू कैन से दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू कि आप इसको अच्छे से ग्रैब करके अपनी एक जॉब सिक्योर कर सकते हो। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि 934 पोस्ट है तो काफ़ी कम है, लेकिन आप ध्यान से देखो 934 पोस्ट तो है, लेकिन आपका कंपटीशन अब ज़्यादा बच्चों में रह नहीं गया। अगर हम 934 के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 4 गुना लगभग 3650 से 3700 के बच्चों के बीच में आपको बुलाया जाएगा। 3650 3700 बीच में कंपटीशन है, उसमें से बहुत ही कम कंपटीशन रह गया। मतलब जो बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस होकर और थोड़ा सा भी सिलेबस डेडिकेटेड पढ़ लेगा तो उसका 100% क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी है यहाँ बीकॉम के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के होंगे, इस वीडियो में आपको उसका सिलेबस, उसके सब्जेक्ट वगैरह के बारे में बताऊंगा कि उसमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को सीधा ग्रेजुएशन की बुक्स पे नहीं कूदना है। अब वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बीकॉम के रिलेटेड जो भी है बुक्स पे उस पे आएगा, लेकिन बीकॉम की बुक्स पे आपको जल्दी से नहीं कूद। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आपकी जो भी पहले की बुक्स रखी होंगी या फिर अभी होंगी, आपको 11th क्लास की 3 बुक्स लेनी है, जो है 3 सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ना है। एक तो बिजनेस स्टडीज़, दूसरा इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है आपको, और तीसरा आपको अकाउंटेंसी की बुक पढ़नी है। ये 11th क्लास की ख़त्म करो, आराम आराम से इसको पढ़ो, इस पर ज़्यादा फोकस मत, मतलब ये नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आप बैठ गए या फिर ऐसा कुछ। ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे टाइम कम होगा तो सभी बच्चों के लिए वहाँ पे कंपटीशन इक्वल हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लेके नहीं बैठना है। जो थियोरेटिकल पोर्शन है पहले धीरे धीरे उसको कंप्लीट करो। उसके बाद आप जैसे ही आपने ये 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर लिया तब आप यू शुड जंप ओवर द 12th सब्जेक्ट्स। तो आपको 12th के सब्जेक्ट्स में सेम जो भी है वही, ये सेम वही रहेंगे। आपको 12th में भी आपको सेम बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ये 3 सब्जेक्ट ही फॉलो करने होंगे। जो 12th की जितनी भी बुक्स हैं बिजनेस स्टडीज़ की और अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की, वो उनके जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर कर लेना। जैसे ही आपका 11th और 12th, देखिए जो भी होता है सबसे पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो पेपर में आएगा वो बेसिक ही आएगा, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इतना नहीं दिखाएंगे वो, क्योंकि वो जनरली इतना ज़्यादा वो अभी यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका नहीं ले रहे हैं कि जो सिर्फ आपका कॉमर्स रिलेटेड पोस्ट की सारी चीज़, सारा इन्फॉर्मेशन पूछ ले। वो सबसे पहले तो आप अपना बेसिक्स क्लियर करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ग्रेजुएशन की बुक्स ना पढ़ो, ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़नी है, पर सबसे पहले आप अपना 11th और 12th का बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पर ध्यान दो, चीज़ों के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो और यूट्यूब की हेल्प लो जितनी भी ज़्यादा है। मैं उसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रेजुएशन की बुक्स पे जंप करो। तो ये तो रहा 11th और 12th का। 11th और 12th की जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। 11th और 12th के बाद यू शुड जंप ओवर द ग्रेजुएशन बुक्स और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। आई लेट यू नो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ग्रेजुएशन में हैं, तो मैं आपको भी बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको मैं कुछ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए बैलेंस होगा। तो आपको यहाँ पे बहुत एडवांसमेंट की या फिर आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स है, देखिए जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो आप सिंपली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक या कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करो या फिर बुक लो जो जो मार्केट में अवेलेबल हो, चाहे वो किसी भी ऑथर की हो। अगर आपको बुक्स के रिगार्डिंग कि कौन सा सब्जेक्ट की कौन से स्पेसिफिक बुक पढ़नी है, अगर आपको वो पता करना है तो आप मेरे को बता देना। आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। देखिए जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग
फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपल सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर करो, जो भी मेन टॉपिक्स हैं उनका थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करो, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। लेकिन बिजनेस मैथमेटिक्स मत पढ़ना, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ करने के लिए बैठोगे, या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहाँ पे आपका टाइम भी खाएगा और क्वेश्चंस आपके स्किप करने पड़ेंगे आपको उसकी वजह से। द थर्ड वन इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहले मैंने आपको पहले बताया कि पहले 11th और 12th की इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करो। जैसे 11th 12th की इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपका माइक्रो, मैक्रो, इंडियन स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आना है। उसके बाद है बिजनेस मैनेजमेंट। अपने 12th क्लास की बुक में भी जो बिजनेस मैनेजमेंट है, जैसे उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, तो वो आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको बिजनेस मैनेजमेंट पे आना है, और यहाँ के जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं उनको कंप्लीट करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल आप एक हद तक स्किप भी कर सकते हो, हालांकि काफ़ी इजी लैंग्वेज है। इसमें जो है ये जनरल इंटेलिजेंस या फिर जो भी है आपकी जनरल एबिलिटी पे आपको ये डिपेंड है ये सब्जेक्ट पूरा। तो मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में इट इज़ अप टू यू कि आपको ये चूज़ करना है या नहीं करना है। आई रिकमेंड कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से कोई इतना कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, और नीदर कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस चीज़ को लेके। और आपको ये अगला सब्जेक्ट दिख रहा होगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले तो मैंने एक HSSC के चेयरमैन का इंटरव्यू देखा था, जिसमें साफ साफ उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो फील्ड रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछेंगे। तो आपको भी पता है कि जो आपका इसमें कॉमर्स रिलेटेड जो भी आपकी पोस्ट है, या फिर जिसमें ऑडिटर हो गया, या फिर इंस्पेक्टर हो गया, या फिर अकाउंटेंट हो गया, लोअर डिविजनल क्लर्क हो गया, अपर डिविजनल क्लर्क हो गया, इन सब में आपका डेस्क जॉब है। आपको सिस्टम मिलेगा, उस पर आपको बैठ के काम करना है। तो आपको कंप्यूटर्स की तो बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी क्लियर करना होगा। मैं आपको जल्दी जल्दी एक बार सारे सब्जेक्ट्स की पे नज़र दिखाता हूँ। आई डोंट वांट की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो और आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट हो, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट्स दिखा देता हूँ, वो आपको करने हैं। जैसे ये फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये आप एक बार ध्यान से देख लो। चलिए मैं अगला दिखा देता हूँ। जैसे इसमें भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट और बिजनेस ऑफ कंप्यूटर्स। अगेन आप यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स को स्किप कर सकते हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मत करना। पर वही बात है कि वो डिसीजन आपका है, कॉल आपका है, रिस्क आप में लेने की कैपेबिलिटी है तो आप ले लो, अदरवाइज यू कैन फॉलो मी, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो चीज़ें सही है। द थर्ड वन इज़ इट इज़ ऑफ थर्ड सेमेस्टर, वी शुड ऑप्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट लॉज। इसमें कुछ लॉज हैं जो कि आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। बाकी वही बात है, HSSC का किसी को भी नहीं पता, पैटर्न उन्होंने कुछ क्लियर किया नहीं है, सारी चीज़ें। तो वही बात है, तो आप यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देख सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट देख सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आप देख सकते हो। ओके, द अगेन वी केम टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड है ये, ठीक है। ये 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट सेकंड, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ओके, कॉर्पोरेट लॉ, मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, इससे पक्का 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 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिजनेस एथिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये पार्ट सेकंड है, ओके। ये 4th सेमेस्टर का हो गया। ये 5th सेमेस्टर आप देख लीजिए, टैक्सेशन लॉ, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल स्केल बिजनेस, सेक्रेटरियल पॉलिसी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद MS एक्सेल। ये मैंने आपको पहले बताया था कि MS एक्सेल एक अच्छा पॉइंट है, जिसको आप अच्छे से क्लियर करके जाना, क्योंकि आपको भी पता है कि MS एक्सेल पे बहुत ज़्यादा काम होता है, डाटा एंट्री फिर जैसा भी है। तो ये आपको अच्छा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स का आपको भी पता है द डे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है ई कॉमर्स का। मोस्ट ऑफ द शॉप्स कम ओवर द इंटरनेट, या फिर जो भी है आपको भी पता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आप में भी होगी। तो इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स आपको करना है, और उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट आपको देखना है, ओके। द नेक्स्ट वन इज़, तो ये कंप्लीट हो गया जितना भी मैंने आपको बताया। आप इन सब्जेक्ट को पहले अच्छे से क्लियर कर लो, लेकिन मैं आपको अगेन एक बार आपको मैं चीज़ बता दूं कि कर देता हूँ। देखिए, द मेन थिंग इज़ कि सबसे पहले तो आपको फोकस करना है 11th और 12th, ये आपके गोल्डन सब्जेक्ट्स हैं और गोल्डन क्लासेस हैं। इनकी बुक्स आपने जब बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, इन तीनों बुक्स को 11th और 12th की सारी बुक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आपके बेसिक्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपने काफ़ी दिनों से कॉमर्स से आपका लिंक टूट गया है, फिर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको वो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी समझ आने लग जाएंगी। एग्जाम में जो पेपर होंगे वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। हाँ, जो बहुत एडवांस क्वेश्चंस होंगे वो नहीं होंगे, तो हो सकता है वो उनसे भी हो ना हो जो जिन्होंने ये
ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ी हो। तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा आप 11th और 12th की बुक अच्छे से कर लो। देन उसके बाद आपको धीरे धीरे अभी आपके पास टाइम है तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा के एक एक किताब पढ़ सकते हो। उसके सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करना है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल पोर्शंस पे जंप नहीं करना। अगर आप जंप करते हो टेक इट ऑन योर ऑन रिस्क। बाकी दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। सो अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी रहती है तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कॉमर्स के रिलेटेड या फिर सीटी के एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपको सारे जितने भी आपके कमेंट्स में आएंगे उन सभी का आंसर मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि करने की। और अगर आपको आगे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much for watching my video guys. I hope you love the video. If you love the video, please like and subscribe my channel. Thank you so much.